वेताल काल्पनिक नहीं है। जो लोगों ने विक्रम वेताल का नाम दिया है ईसा पूर्वी के पहले वेताल एक कबीला है। बुद्ध फिर यीशु मसीह वेताल के बारे में जानने के लिए आपको गूगल पे सर्च करने पर मिलेंगे। मेरी प्रॉब्लम ऐस बढ़ी है। मेरा बपतिस्मा होने के बाद में बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। कलेसिया में पास्टर से ज्यादा मुझे चाहने लगे। पास्टर को खुशी होना चाहिए मगर जलन होने लगी। उसने कलेसिया वालों को मुझे वेताल शैतान की शक्ति काम करती है ऐसा बोल के मुझे डिप्रेशन में डाला। लिखा है चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे। मत्ती अध्याय 10 वचन 25। लिखा है तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे यह क्या दाऊद की संतान का है। परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा ये तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मत्ती अध्याय 12 वचन 22-28। यही हालात मेरी भी थी। 5 साल मैंने चर्च छोड़ दिया। 2003 में प्रभु में आया, 2005 में बपतिस्मा हुआ, फिर 2011 से 2015 तक चर्च छोड़ा। तब मुझे दर्शन हुआ घर में चारों तरफ बादल ही बादल और परमेश्वर बादलों में मुझसे बात करना चाहता है। जैसे मूसा के समय में उसके साथ आमने सामने बात करता था वैसे परमेश्वर मेरे साथ बात करना चाहता है। लेकिन मुझे शैतान बोलकर पास्टर ने मेरी निंदा किया। वही पास्टर और 4-5 लेडीज और मेरी माँ मिलने आए। ऐसा सपने में देखा कि मेरे घर आया वैसा मुझे दिखाई दिया। वही सपना सच हुआ और सच्ची में पास्टर और उसका मडली और मुझे मेरी माँ घर आए और बेटा बोलकर चर्च में आओ बोले। घर में प्रार्थना करके चले गए लेकिन मन नहीं था। फिर सोच लिया रविवार को फिर चर्च जाना शुरू किया। फिर 2017 को अचानक पुणे के एक बिशप मनोज का फोन आता है। उसे मैंने अपने बारे में कहा। उसने मुझे पास्टर होने के लिए कहा लेकिन मैंने मना किया क्योंकि मेरा बुलाहट को मैं जानता हूँ और प्रेरित होने के लिए पास्टर की जरूरत नहीं है। मगो मेरे पीछे पड़ा। मुंबई आया, घर वालों से बात किया, आखिर में मुझे दीक्षा लेना पड़ा। लेकिन उसने कहा मैं आपको आपके बुलाहट है वही अपोस्टल एंड पास्टर करके नियुक्ति करता हूं। फिर उसने मुझे पुणे बुलाया, मैं जहां पत्रकार महाराष्ट्र वाइस में जनसंपर्क अधिकारी था। मेरे संपादक ने मुझे दीक्षा समारंभ प्रोग्राम में 2 कोऑर्डिनेटर गवाह को मेरे साथ भेजा। फिर मेरा दीक्षा हो गया। फिर मैंने 2017 में प्रेरित होने के नाते फाउंडेशन रजिस्टर किया। यीशु मार्कुस अध्याय 1 वचन 34। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को स्वस्थ किया और लोगों में से बहुत से भूतों को निकाला। यीशु भूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि भूत जानते थे कि वह कौन है। लेकिन लोगों को लगा कि ये शैतान की सहायता से भूत निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में कई जगहों पर यीशु द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में बताया गया है। उदाहरण के लिए मत्ती अध्याय 12 वचन 22 में यीशु एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करते हैं जो अंधा और गूंगा था और दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया और वह बोलने और देखने लगा। बाइबल ये भी बताती है कि यीशु ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया था। मत्ती अध्याय 10 वचन 1 में यीशु अपने 12 प्रेरितों को बुलाते हैं और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देते हैं ताकि वे उन्हें निकाल सकें और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को ठीक कर सकें। ये स्पष्ट है कि यीशु और उनके चेलों ने परमेश्वर की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, शैतान की नहीं। नथानिएल ने कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, उसी तरह वेताल के घराने में कोई अच्छी चीज निकल सकती है। कट्टर मूर्ति पूजा करने वाले के घर में परमेश्वर बिस का पैदा होना और 12 तारों का भेद खुलना। 2 प्रभु के दासियों ने देखा प्रेरित महिद्रा के बारे में अद्भुत स्वप्न दर्शन। एक ने देखा प्रेरित महिद्रा के सर पर 12 तारों का ताज। प्रेरित जी ने कहा घर के या बाहर के। उस दासी ने कहा बाहर वाले साथ छोड़ देंगे मगर जो अंदर हैं वही टिकेंगे। फिर दूसरी दासी प्रेरित महिद्रा की पत्नी ने कहा एक राजा गिरेगा और उसकी जगह पर प्रेरित महिद्रा को राज्य मिलेगा। ऐसा दर्शन में देखा। इस स्वप्न का अर्थ यह है मोदी से राज्य लेकर किसी और के हाथ देना, यही स्वप्न का अर्थ है।
फिर प्रेरित महिद्रा पंजाब चले गए। तब प्रेरित रमन हस ने प्रेरित महिद्रा के ऊपर भविष्यवाणी किया कि आपकी कोई प्रॉपर्टी का काम होने वाला है और आपकी सेवा इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। जिस तरह नथानिएल ने कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, उसी तरह वेताल के घराने में कोई अच्छी चीज निकल सकती है। कट्टर मूर्ति पूजा करने वाले के घर में परमेश्वर बिस का पैदा होना असंभव था। 4-5 साल का बच्चा परमेश्वर के मंदिर में जाता था, उसकी माँ उसको ढूंढकर लाती थी, फिर वही बच्चा बहुत बड़े व्याभिचार में गिर जाता। फिर जब 22 साल का होता है, फिर परिवार को छोड़कर कलीसिया में रहने लगता है। लिखा है यिर्मयाह अध्याय 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आप जानते हैं कि याकूब की 12 बेटे मसीह की पसंद हैं। याकूब के 12 बेटे थे और उनके नाम एक साथ रखे गए छिपे हुए सुसमाचार हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे प्रभु ने इन सभी अद्भुत सत्य को सरल नामों और कहानियों में छिपा दिया। यहाँ नाम और उनके अर्थ हैं। 1. यहूदा के गोत्र 2, रूबेन के गोत्र 3, गाद के गोत्र 4, आशेर के गोत्र 5, नप्ताली के गोत्र 6, मनश्शे के गोत्र 7, शमौन के गोत्र 8, लेवी के गोत्र 9, इस्साकार के गोत्र 10, जेबुलून के गोत्र 11, यूसुफ के गोत्र 12, बिन्यामीन के गोत्र। इसने मेरे दिमाग को पूरी तरह से उड़ा दिया। यीशु मसीह केवल एकमात्र नाम नहीं है जो धर्मोपदेशों में उल्लिखित है, वह संपूर्ण बाइबल की सामग्री, संदर्भ, पाठ, अनुच्छेद, टिप्पणी, चिन्ह और रूपरेखा है। वाह, हमारा प्रभु कितना भयानक है। इसलिए जब आप दिन में, काम के दौरान और घर पर कर सकते हैं, तो प्रभु से बात करने की आदत डालें। ज्ञान के लिए, रोशनी के लिए, शक्ति के लिए, मदद के लिए लगातार उन्हें याचिका दें। हर सांस को एक प्रार्थना होने दो ताकि प्रभु आपके दिन के हर हिस्से या हर घंटे में हो सके। आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7:3, परमेश्वर के दासों, पद 3। इस युग के अंत में परमेश्वर की मुहर पाने वाले ये लोग इस्राएल राष्ट्र हैं। बाइबल में इस्राएल कबीले की लगभग 30 सूचियां हैं। ये भी उनमें से एक है। ये साफ जाहिर नहीं है कि परमेश्वर के सेवकों की संज्ञा उन्हें क्यों दी गई है, इसलिए कि उनकी खास सेवा है या उन्हें विश्वासी कहकर अलग किया गया है। परमेश्वर के संदेश से यह साफ दिखता है कि एक देश के रूप में इस्राएल इस दुनिया के आखिर के समय में परमेश्वर की तरफ मुड़ेगा। अभी एक देश के रूप में यीशु को मसीह नहीं अपनाने की वजह से वे अविश्वास में हैं, लेकिन एक बदलाव आने वाला है। देखें प्रकाशित वाक्य अध्याय 7:4, मैंने मुहर लगे हुओं की गिनती सुनी जो 1,44,000 थी। इजरायली संतानों के हर एक गोत्र में से इन पर मुहर लगाई गई थी। 144,000 शायद मात्र एक पूरेपन की तरफ इशारा है। 12 कबीले, 12 प्रेरित, 12 दरवाजे, 12 नींव, फल की 12 फसलें, 1010x10x10, एक सीधा घन भी पूर्णता को दिखाता है। या शायद जैसा लोग समझते हैं कि यह एक यथार्थ संख्या है, एक किताब जिसमें तमाम संकेत हैं। हमें संदेहास्पद बातों के बारे में जिद्दी नहीं होना है। अगर संकेतों को समझाया जाए तब हम जान सकते हैं कि उनका मतलब क्या है, नहीं तो हमें अपने कथन के बारे में सावधान होना है। तब सकता शायद संभवतः शब्द का इस्तेमाल ही ठीक है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7:3, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को नुकसान न पहुंचाना। 4, मैंने मुहर लगे हुओं की गिनती सुनी जो 1,44,000 थी। इजरायली संतानों के हर एक गोत्र में से इन पर मुहर लगाई गई थी। 5, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, 6 आशा के गोत्र में से 12,000 पर, नप्तली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, 7 शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, 8 जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। यूसुफ, मनश्शे यूसुफ का एक बेटा था, इफ्राइम भी उसका एक बेटा था। इसलिए कि इफ्राइम सूची में नहीं है, उसकी जगह यूसुफ ही का नाम है। दान के कबीले के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए बाइबल में पढ़ाई करें। अगर आपको प्रकटीकरण के बारे में नहीं समझ तो संपर्क में रहे प्रेरित महिंद्रा वेताल ऑनलाइन प्रार्थना कॉल नंबर 9699933054।